अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जूलिया पास्ट्रियाना अगस्त 1834 में पैदा हुई और 25 मार्च 1860 में वफ़ात पा गईं। जूलिया पास्ट्रियाना 19वीं सदी के दौरान एक अदाकारा और गुलकारा थीं जिन्हें हाइपरट्राइकोसिस था, यानी कि उन्हें बीमारी हाइपरट्राइकोसिस थी। मैक्सिको से तल्लुक़ रखने वाली एक मुकामी ख़तून पास्ट्रियाना 1834 में सिनालवा रियासत में पैदा हुई थी। वो एक जीनियाती हालत के साथ पैदा हुई थी, हाइपरट्राइकोसिस टर्मिनालिस, यानी कि हाइपरट्राइकोसिस के साथ इसका चेहरा और जिस्म सीधे स्याह बालों से ढके हुए थे। इसके कान और नाक गैर मामूली तौर पर बड़े थे और इसके दांत बेतरतीब थे। मोखरुल ज़िक्र हालत एक नायाब बीमारी की वजह से हुई थी जिसकी ज़िंदगी भर में तशख़ीस नहीं हो सकी। मसूड़ों के हाइपरप्लाइसिया की वजह से इसके होंठ और मसूड़े मोटे हो गए थे। पास्ट्रियाना एक मुकामी लड़की थी जिसे लोग भेड़िया औरत कहते थे। पास्ट्रियाना अपनी माँ के साथ रहती थी। जब उसकी वालदा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद उसके चचा ने उसे सर्किस में बेच दिया। फ्रांसिस्को सुपलवेडा ने पास्ट्रियाना को ख़रीदा और उसे अमेरिका ले आया। सबसे पहले पास्ट्रियाना ने जेडब्ल्यू के इंतज़ाम में परफॉर्म किया, लेकिन 1854 में वो थ्योडोर लैंड के साथ भाग गई। बाल्टीमोर मैरीलैंड में इसने थ्योडोर लैंड से शादी की। लैंड ने इसका इंतज़ाम संभाल लिया और इन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। पास्ट्रियाना की तशहीर एक जानवर और इंसान के दरमियान एक हाइब्रिड के तौर पर की गई थी। इसने स्टेज के नामों से बाबोन लेडी, कुत्ते के चेहरे वाली औरत, बालों वाली औरत, बंदर के नाम से साइड शोज और फ्रैक शोज में काम किया था। बंदर औरत, रीछ की औरत और द नोर्ड स्क्रिप्ट अपनी परफॉर्मेंस के दौरान इसने अपनी जहानत और हुनर का मुजाहरा किया। गाना, नाचना और सामाईन के साथ बातचीत करना उसका काम था। मास्को में एक दौरे के दौरान पास्ट्रियाना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी खसूसियात इसकी अपनी जैसी ही थी। बच्चा सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा और पास्ट्रियाना 5 दिन बाद अज पैदाइश की पेचीदगियों से मर गई। अपनी ज़िंदगी के दौरान पास्ट्रियाना की इंतज़ामिया ने डॉक्टरों और साइंसदानों से इसका मुआयना कराने का एहतमाम किया और इनके तजज़ियों को इश्तहारात में इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा सामाईन को राग़िब किया। एक डॉक्टर अलेक्जेंडर बी मोट एमडी ने तस्दीक की कि वो ख़ास तौर पर एक इंसान और एक ओरिंग हटन के मिलाप का नतीजा थी। क्लीवलैंड के डॉक्टर एस बनेर्ड ने ऐलान किया कि वो एक मुख्तलिफ नौ में से है। फ्रांसिस बिकलैंड ने कहा कि वो सिर्फ एक बिगड़ी हुई मैक्सिकन हिंदुस्तानी खतून है। सैमुएल कैनीलैंड ने कहा कि वो इंसान और हिंदुस्तानी नस्ल से है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी मौत के बाद इसके केस पर गुफ्तगू करते हुए इसकी तफसील इस तरह बयान की। जूलिया पास्ट्रियाना एक हस्पानवी रकासा, एक शानदार खातून थी, लेकिन इसकी घनी मर्दाना दाढ़ी और बालों वाली पेशानी थी। इसकी तस्वीर खींची गई और इसकी भरी हुई जिल्द की नुमाइश की गई एक शो के तौर पर, लेकिन हमें तशवीश की बात यह है कि इसके ऊपरी और निचली दोनों जबड़ों में दांतों का एक फासद दोहरा सेट था। एक कतार दूसरी के अंदर रखी गई थी, जिसमें से डॉक्टर पोरलैंड ने एक कास्ट लिया था। इसका मुंह पेश आया और इसका चेहरा गोरेला जैसा था। पास्ट्रियाना की मौत के बाद पास्ट्रियाना के शोहर लैंड ने अपनी बीवी की लाश और अपने बेटे की लाश मास्को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोकोलोव को बेच दी, जिन्होंने इन्हें मुस्तकिल तौर पर महफूज रख लिया। इसके बाद जिस्म को टैक्सीडर्मिकल तौर पर महफूज किया गया था। ये अमल टैक्सीडर्मी तकनीकों और एम्बलिंग केमिकल्स का मरकब था। अगरचे आम तौर पर कुछ मुसन्निफीन की तरफ से उसे मम्मी भी कहा गया। इसका महफूज जिस्म तकनीकी तौर पर मम्मी नहीं था, क्योंकि ये मम्मी नहीं थी, इसका जिस्म स्टफ्ड था। जैसा कि मारूफ माहिर फितरत और टैक्सी माहिर चार्ल्स डार्विन ने नोट किया है, सोकोलोव के ज़रिए लाशों को महफूज करने के बाद लैंड यानी कि पास्ट्रियाना के शोहर ने इन्हें दोबारा ख़रीद लिया और पूरे यूरोप में इनकी नुमाइश शुरू कर दी। 100 साल से ज़्यादा अरसे तक पास्ट्रियाना और इसके बेटे की लाशें दुनिया भर के अजायब घरों, सर्कसों और तफरीही पार्कों में नुमाइश के लिए रखी गईं।
ایک بار وہ 1921 میں ناروے میں آئے اور 1972 کے آخر میں امریکہ کا دورہ کیا۔ اسی سال بعد میں سویڈن کے دورے نے کافی عوامی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں لاشوں کو عوام کی نظروں سے ہٹا دیا گیا۔ اگست 1976 میں چوہے نے اسٹوریج کی سہولت میں گھس کر بچے کے جسم کو نقصان پہنچایا تھا۔ باقیات کو چوہوں نے کھا لیا تھا۔ جولیا کی محفوظ لاش 1979 میں چوری ہو گئی تھی، لیکن پولیس کو لاش کی اطلاع ملنے کے بعد اسے اوسلو فرانزک انسٹی ٹیوٹ میں محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس کی شناخت 1990 میں ہوئی تھی اور کئی سالوں تک اوسلو یونیورسٹی کے شعبہ اناٹومی میں مہر بند تابوت میں پڑی رہی۔ 1994 میں ناروے کے سینیٹ نے ان کی باقیات کو دفن کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن سائنس کے وزیر نے انہیں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ سائنسدان تحقیق کر سکیں۔ اس کی باقیات تک رسائی کے لیے ایک خصوصی اجازت نامہ درکار تھا۔ بہت سالوں بعد یعنی کہ 2 اگست 2012 کو افٹن پوسٹن میں یہ اطلاع دی گئی کہ پاسٹریانا کو آخرکار میکسیکو میں ایک غیر معینہ مدت پر تاریخ پر دفن کیا جائے گا۔ 2013 میں سینالاوا ریاست کے گورنر ماریو لوپیز والڈیز اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے لاش کو سینالووا کی حکومت کے حوالے کر دیا گیا اور اس کی تدفین کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے کیتھولک جنازے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور اس کی باقیات کو اس کی جائے پیدائش کے قریب واقع قصبے سینالووا ڈی لیوا کے ایک قبرستان میں دفنا دیا گیا۔